हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और मेरी टारगेट्स का है यूपी टीजीटी प्रिपरेशन का 19वां दिन है, जिसमें कि जो मैंने टारगेट्स बनाए हैं वो कंप्लीट करने हैं। कुछ दिन पहले मेरे टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे तो थोड़ा मुझे डिमोटिवेशन फील हो रहा था, लेकिन मेरा कल का भी कंप्लीट हो गया था तो थोड़ी सी अंदर से खुशी मिलती है कि जब अपने टारगेट्स कंप्लीट हो जाएं तो खुशी मिलती है और आगे के लिए भी मोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं भी पढ़ने बैठ गई थी। सुबह 10 बजे का टाइम है और जिसमें कि मैंने वर्ड शुरू किया हुआ है। तो वर्ड के जो मैंने अपने हैंडमेड नोट्स बनाए थे उससे मैं एक बार उसकी बायोग्राफी, क्रिटिकल कमेंट्स और मतलब पिछला मैं फिर दोबारा से रिवाइज कर रही थी। और फिर मैंने प्रील्यूड और रिक्लूज का जो लिया है। प्रील्यूड का देखो पूरा तो वो पढ़ ही नहीं जाएगी, लेकिन उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसका वो क्या जोनर है, उसका सन क्या है, कंपोज्ड की और पब्लिश्ड की, ये क्या थीम है इसकी, वो चीज़ें इसमें मैंने याद की हैं। और बुक्स हैं, पहली बुक्स में क्या है, फिर एंड तक 14 बुक्स तक इसको क्या क्या टॉपिक्स हैं उसमें वो चीज़ ली है, क्योंकि ये तो बहुत 14 बुक्स हैं, कैसे पढ़ा जाएगा, इतना तो नहीं होता। और यूपी में टीजीटी में इतना डीपली नहीं पूछा जाता है जितना इसकी ये हैं, ये ही पूछी जाती है कि भाई इसकी सन क्या है और इसका थीम क्या है और मतलब इसका जोनर क्या है, भाई लिरिकल बैलेड है या ड्रामेटिक मोनोलॉग है या जो मतलब जो भी है वो चीज़ें पूछी जाती है इसमें। तो मैंने वो ही किया था और अब मैं बेटी को भी ले आई थी और फिर अब वो भी अभी खेल रही है। तो मैं अभी थोड़ा सा वो जो मैं छोड़ के गई थी मैं फिर उसी को ही दोबारा रिवाइज कर रही थी, वर्ड्सवर्थ को ही। और वर्ड्सवर्थ के दोनों टॉपिक्स मैंने आज कंप्लीट कर लेने हैं, वो कंप्लीट कर लिए हैं। फिर उसके बाद जो मेरे जो टारगेट्स हैं लिटरेरी टर्म्स में हैं, मैंने एम.एच. अब्राहम से शुरू किया है, उसमें भी ये है, लेकिन मैं सोच रही हूँ वो कन्फ्यूज़न ही हो जाएगा। जो जो मुझे नहीं आते हैं मैं उसमें सिर्फ वो ही पढ़ूँगी। और सारी एस.के. अरोरा की बुक में अच्छी दी हुई हैं या फिर यूथ में बहुत अच्छे से दिया गया है। हमें उस चीज़ का मीन पता होना चाहिए तो बाकी फिर हम क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं फिर। तो मेरे कई टॉपिक्स कई लिटरेरी टर्म्स हैं जो मेरी छुटी हुई हैं, तो मैं वो ही सिर्फ करूँगी, अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। और फिर मैंने अपनी वर्ड मीनिंग की है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी किए हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि उड़ान तो भरनी है चाहे कितनी बार भी गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। बिल्कुल ये बात सही है, हम चाहे कितनी बार भी गिरें लेकिन हमें अपने आप को गिव अप नहीं करना है। उसको हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल 1-2 नंबर से ही रह जाते हैं और फिर हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं या छोड़ देते हैं। तो लेकिन उसको हमें छोड़ना नहीं है, हमें वो तभी सोचना है कि हाँ ये ही वो समय है जब हमसे नहीं हो रहा होता है। और तब कहते हैं कि अरे यार हमसे नहीं हो रहा है तो अब कैसे होगा, क्या होगा। तो पर उस समय एक मन कहता है कि नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरा मन ये कहेगा कि हाँ अभी ये ही वो समय है जब हम उसमें कुछ कर सकते हैं। तब हमें बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है और अपने आप पे फोकस रखना है, अपने आप को विश्वास दिलाना है। जब तक हमें अपने आप पे विश्वास है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे लिए गलत नहीं हो सकता। लेकिन जब हम अपने आप पे से विश्वास खो देते हैं कि अब नहीं हो रहा है, तो सच में वो चीज़ नहीं हो पाएगी। अपने आप पे हमें भरोसा रखना है, चाहे हमें किसी के भी ताने सुनने पड़े, किसी की भी बातें सुननी पड़े। और सोचते हैं कि चलो एज हो गई है, एज को भी नहीं सोचना है, क्योंकि एज हो गई है कोई बात नहीं है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत लोग हैं जो एज हो जाने के बाद भी, काफ़ी होने के बाद भी अपने आप को मोटिवेट रख के एक सक्सेसफुल लाइफ को जीते हैं।
एज को लेके बहुत बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं खुद अपने आप को सोचती हूँ कि मेरी एज भी 30+ हो गई है और मेरे जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। सो मैं भी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, खुद से सोचती हूँ कि छोड़ दूँ, बट नहीं, क्योंकि मैं 8 साल पढ़ चुकी हूँ। मैंने अपनी लाइफ के 8 साल खो दिए हैं, तो मैं अब जो मैंने समय खोया है वो तो उसके लिए मुझे फिर दोबारा मैं शुरुआत करती हूँ। नहीं, मुझे छोड़ना नहीं है। जो मैंने वो समय खोया खो दिया है तो उसको मैंने ठीक करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, सक्सेसफुल होना है। कोई बात नहीं, मेरा टाइम चला गया है, लेकिन मुझे वो अपना समय वापस लाना है। इसलिए मैं हमेशा लगी रहती हूँ, चाहे मुझे 1 घंटा पढ़े चाहे 2 घंटा पढ़ना हो, मैं हमेशा पढ़ती हूँ और मैंने आज तक अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी है। तो आप भी, चाहे हमें 1 घंटा पढ़ना है चाहे 2 घंटा पढ़ना है, तो अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। और ये छोटे छोटे जो एफर्ट्स होते हैं ना, इससे ही हमारे बहुत बड़े बदलाव लेके आ जाते हैं। क्योंकि मैं खुद देखती हूँ, मैंने अपनी बेटी को बहुत देखकर ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं इसको देखती हूँ कि मैंने ये अपनी पढ़ाई में ही 7 साल की कंप्लीट हो गई है, 7 साल हो गए हैं, और हमेशा पूछती है, मम्मा आपकी कब जॉब लगेगी? इसे बहुत इंतज़ार है मेरी जॉब का। मैंने कहा थोड़ी सी देर के लिए मुझे इसकी बातें सुन के बहुत दुख होता है, बट मैं फिर अपनी पढ़ाई में लग जाती हूँ, क्योंकि इसको ना घूमने का बहुत शौक़ है। जब भी ये कोई पहाड़ी एरिया देखती है ना मोबाइल्स वगैरह में, तो कहती है, मम्मा मुझे बर्फ़ में खेलना है। तो मैंने इसको वादा किया था कि मैं जब मेरी जॉब लग जाएगी मैं आपको घुमाऊँगी और ये आपकी विश पूरी करूँगी। तो बस ये तभी कहती, मम्मा आपकी जॉब कब लगेगी? मैंने कहा लगेगी, अभी थोड़ा भगवान टाइम ले रहा है, बस भगवान पता नहीं क्यों और कितनी परीक्षा लेगा। सो मैंने कहा चलो देख, कोई बात नहीं, लगेगी, मैं मेहनत तो कर रही हूँ। तो चलिए, ये बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।